अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे, कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी में अगर आप लोग डिस्कस करें तो सभी स्टूडेंट्स के पास जब वो बायोलॉजी अडोप्ट कर लेते हैं तो उनके पास सबसे पहले जो चीज़ होती है सोचने के लिए, वो कहते हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी अख्तियार तो कर लिए, लेकिन बायोलॉजी अख्तियार करने के बाद हम लोगों ने करना क्या है। तो हमारे पास वही कुछ कैरियर्स हैं कि जब हम लोग बायोलॉजी जब नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट बायोलॉजी अडोप्ट करता है तो उसको पता चलता है कि भाई मैंने चूज़ कर लिया है ये जो सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा आगे जाके प्लान्स क्या चल सकते हैं, मैं आगे जाके क्या चीज़ों को स्टडी कर सकता हूँ, क्या क्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अडोप्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इन कैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेडिसिन, सर्जरी। दो चीज़ें हैं, एक है मेडिसिन और दूसरा है सर्जरी। मेडिसिन में हम लोगों ने क्या करना होता है, जब हम लोग बायोलॉजी अडोप्ट करते हैं, अडोप्ट करने के बाद फिर हम लोग मेडिसिन या सर्जरी के फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेडिसिन में क्या किया जाता है, कोई बंदा आप लोगों के पास आ जाता है, उसको कोई बीमारी, आप लोग वो कहता है कि भाई मुझे फ़लाँ इस तरह की सिम्टम्स मुझे शो हो रही हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या मसला है। तो आप क्या करते हो, उसकी बीमारी को डायग्नोस करते हो और फिर आपने उसके इलाज क्या करना होता है, देना होता है, बताना होता है, इसको फर्दर मेडिकेशन करनी होती है, मेडिसिन देनी होती हैं। वो फिर उन मेडिसिन को यूज़ करता है तो वो ठीक ये सेहतयाब हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेडिसिन के अंदर क्या करनी होती है, बतानी होती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है सर्जरी है। सर्जरी में हम लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली सर्जरी आप लोगों ने ऑपरेट का वर्ड सुना हुआ होगा। ऑपरेट अगर किसी का अपेंडिक्स का भी होता है तो हम लोग उसको सर्जरी कंसीडर करेंगे। अगर किसी का हार्ट का ऑपरेट हो रहा है, उसके अंदर स्टंट डल रहे हैं या उसके वाल्व्स बंद है, तो उसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, सर्जरी का ही वर्ड यूज़ करना होता है। तो सर्जरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी आर्गन्स को रिप्लेस किया जा सकता है। किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं, किडनीज़ फेल हो गई हैं, तो उन किडनीज़ की जगह पे नई किडनीज़ क्या करनी होती हैं, लगा लेनी होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक ये भी तरीकाकार होता है कि किडनीज़ के अंदर अक्सर आप लोगों को स्टोन्स देखने को मिलते हैं, देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों ने उसको माइक्रोस्कोपिकली अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको देखना होता है। किडनी स्टोन्स को किडनी से निकालने के लिए जो तरीकाकार यूज़ किया जाता है वो फिर क्या होता है, सर्जरी होता है। लेकिन जो सर्जरी किडनीज़ की जाती है उसको हम लोग रेनल सर्जरी का नाम देते होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने बेसिकली इस फील्ड को कब एडोप्ट करना होता है, नाइन्थ क्लास हम लोगों ने बायोलॉजी के साथ कर ली है, अब टेंथ भी ज़ाहिर सी बात बायोलॉजी के साथ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन इख्तियार करनी होती है, मतलब कि एफएससी करनी होती है। एफएससी करने के बाद आपको पता होगा कि आप लोगों ने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है पाकिस्तान के अंदर अगर हैं तो उसके अलावा फिर आप लोगों ने फर्दर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना होता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है एमबीबीएस के अंदर। एमबीबीएस की एब्रीविएशन क्या है, सबसे पहले ये जो हिस्सा हमारे पास है एमबी, इसका मतलब होता है बैचलर इन मेडिसिन, और बीएस जो है इसका होता है मतलब बैचलर इन सर्जरी। दो तरह के डॉक्टर आप बन सकते हैं, एक मेडिसिन का डॉक्टर जिसको जनरल फिजिशियन का नाम देते होते हो, और एक बैचलर इन सर्जरी, इसको आप लोग सर्जन का नाम देते होते हो, कि वो डॉक्टर जो सर्जरी कर सकता हो, या आपकी ज़ुबान में वो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर सकता हो। ठीक है, तो ये फील्ड आप लोगों के लिए मैक्सिमम जब भी कोई बच्चा आता है नाइन्थ क्लास के अंदर तो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है फिशरीज़। नाम से ही जाहिर है, फिश से ये वर्ड निकला है, तो फिशरीज़, फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड जो प्रोफेशन होता है वो फिशरीज़ कहलाता होता है। फिशरीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने फिशरीज़ के ऊपर ये स्टडी की होती है, और वो फिर क्या करते हैं कि फ़िशरीज़, ज़ाहिर सी बात है हम फ़िशरीज़ को खाने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा क्या किया जाता है, खाने के अलावा बेसिकली आप लोग कई जगहों पर उनको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कैवियार एक फ़िश है, उसके एग को यूज़ किया जाता है, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उनका मयार बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, फ़िश की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जाएँ, मोटे मोटे नाम तो हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आ जाता है, और उसके अलावा युवास यूनिवर्सिटी आ जाता है। ये दो यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल में आप लोगों को आपकी बीएससी के लेवल के बाद, बैचलर लेवल के बाद, या आप लोगों के मास्टर्स लेवल के बाद, अगर आप लोगों ने ये दो डिग्रीज़
ज़ूलॉजी में अडॉप्ट की हुई होंगी, तब जाके आप लोग इस फील्ड को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए बाकायदा तौर पर आप लोगों को अपने लाइसेंस वगैरह इशू करवाने पड़ते हैं, बनवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम लोग नाम देते होते हैं ज़राअत। तो ये जो प्रोफेशन होता है ना, ये दो चीज़ों के रिलेटेड होता है, न्यूट्रिशियस प्लांट्स और एनिमल्स के। वो एनिमल्स और प्लांट्स जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलती है, खुराक मिलती है, हम लोगों ने अडॉप्ट करनी होती है, तो वो हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। एक एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है ना, जिसने एग्रीकल्चर के फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, अगर तो उसने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है तो वो क्या करता है, कुछ ऐसी न्यूट्रिशियस प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास वीट है, गंदम आप इसको कहते हो, ठीक है, उसके अलावा मकई है, मकई के अलावा राइस, चावल आप लोगों के फेवरेट हैं जी। तो ये इनकी पैदावार बढ़ाने का काम कर रहा होता है। जब उसने पढ़ लिया तो उसको पता होगा कि भाई मट्टी के अंदर या जिस जगह पे मैं फसलें बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स उस ज़मीन को देने चाहिए कि मेरी जो फसल है वो अच्छे तरीके से उग पाए। और उसके बाद अगर कोई बंदा जिसने ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो एनिमल्स को आप कह लो निगहदाश्त करेगा, उनको पालेगा, पोसेगा। मिसाल के तौर पर बकरियाँ हैं या मुर्गियाँ हैं, ठीक है, तो इनकी प्रोडक्शन की जाती है। अब इसका जितने भी फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस फील्ड को चूज़ करने का बेसिक मकसद हमारा क्या होता है, वो पैसा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गंदम की फसल बोनी है तो उससे पैसा कमाना है, ठीक है, उसके अलावा ये जानवरों के को पालना है, फिर उनको सेल आउट करना है, उनका गोश्त बेचना हो, तो उसके लिए आप लोगों को पैसा चाहिए होता है, पैसा मिलेगा आप लोगों को। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने इस फील्ड को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद क्या कर लेना होता है, अडॉप्ट कर लेना होता है। एफएससी की एजुकेशन के बाद आप लोग इस फील्ड को चूज़ करते हो, स्टडी करते हो 4 साल, उसके बाद फिर जाके आप लोग इस एग्रीकल्चर के फील्ड को चूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है हमारे पास, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, हमें ये बताती है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या लाइफ स्टॉक होता है, पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, उन जानवरों की प्रोडक्शन के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में हमें ये फील्ड बता रही होती है, ठीक है। अब जानवरों की ब्रीडिंग भी करनी है, जैसे काऊ है, इससे मिल्क प्रोडक्शन की जाती है, बुफालो से भी मिल्क लिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादातर गोश्त भी लिया जाता है। मुर्गियाँ हैं, इनसे भी आप लोग क्या करते हो, गोश्त ऑब्टेन कर रहे होते हो, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर फिर अगर चले जाएँ तो पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद हैं, आप लोग जाने का क्या फ़ायदा। तो आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये देखना ज़रूर है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करवा रही होती है। तो आप लोगों ने इस फील्ड को एफएससी की एजुकेशन के बाद, या हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसको कहते हो, उस एजुकेशन के बाद आप लोगों ने इस फील्ड को क्या कर लेना होता है, चूज़ कर लेना होता है। एफएससी के बाद आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो और फिर आप लोग जाके इन लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास कैरियर्स थे बायोलॉजी के जो कि हम लोगों ने आज पढ़े। बाकी जो 4 कैरियर्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।